राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको जितिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, फिर भी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत दवा कराई, वैद्यों को दिखाया, तब जाकर कहीं उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सेठ सेठानी पुत्र को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 1 महीने बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। अब सेठ ने कामकाज करना सब छोड़ दिया, जिससे धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया। उनको अपने पुत्र की बहुत याद आती। दोनों पति पत्नी बस रोते रहते थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस कारण सेठ कुछ कमाने के लिए बाहर चले गए, लेकिन सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी ने मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। इसी से उनका गुजारा होता था। जहां सेठानी मिट्टी खोदती थी, वहीं बहुत बड़ा मैदान था और वहां बहुत सारे बच्चे खेलने जाते थे। सेठानी उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी और कुछ देर के लिए अपने दुख को भूल जाती थी। जब घर आती तो अपने बच्चे को याद कर बहुत रोती थी। वह हर रोज काम पर जाती और उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होती। एक दिन सेठानी ने मिट्टी से बहुत सुंदर पुतला बनाया। सेठानी शाम को काम खत्म करके उस पुतले को लेकर अपने घर आ गई। उसने उसका नाम श्यामू रखा। अब सेठानी उस पुतले में ही अपने बच्चे को देखने लगी और पुतले के साथ खुश रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती, वो सब करती जो एक बच्चे के साथ किया जाता है। सेठानी जब भी काम पर जाती तो उस पुतले को भी साथ ले जाती थी। अब पुतले के साथ वह खुशी से रहने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ औरतें एक पेड़ के नीचे पूजा कर रही थीं। तब सेठानी उनके पास गई और उनसे पूछा, बहन, आप ये किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताइए। तब उन औरतों ने कहा, बहन, इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का व्रत है। ये व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो स्त्री विधि विधान से इस व्रत को करती है, उसकी संतान की रक्षा होती है। जिसके पुत्र है उसकी लंबी उम्र होती है और जिसके पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सेठानी ने सोचा, मैं भी अपने पुत्र श्यामू के लिए ये व्रत करूंगी। अब तो सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले साल मैं भी जीवित पुत्र का व्रत जरूर करूंगी, क्योंकि उस पुतले में ही वह अपने पुत्र को देखती थी। धीरे धीरे समय बीता और 1 साल बीत गया। इस साल जब जितिया का व्रत आया तो सेठानी ने पूरे श्रद्धा भाव से जितिया का व्रत रखा और पूरे दिन रात वह जीमूत वाहन भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरे पुत्र श्यामू की रक्षा करना, उसको लंबी उम्र देना, बुद्धि देना। फिर अगले दिन सेठानी ने जितिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान से किया। फिर हमेशा की तरह वह अपने काम में लग गई। एक दिन वह उस पुतले को लेकर काम पर जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, पुतला भी भला हिल सकता है क्या। तो उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ती रही। कुछ दूर चलने के बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने अपने पुत्र यानी पुतले को खोलकर देखा तो पुतले की जगह एक छोटा बच्चा था। उसे देखकर वह समझ गई कि यह सब जीमूत वाहन भगवान की कृपा है। उन्हीं की कृपा की वजह से मेरे मिट्टी के पुतले में जान आ गई। ये मेरा पुत्र बन गया। और वह रोने लगती है और जीमूत वाहन भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी गांव जाती है। सब गांव वालों को बताती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला मेरा पुत्र बन गया। सब लोग हंसने लगे और कहने लगे, ये तो पागल हो गई है, क्या मिट्टी का पुतला भी बच्चा बन सकता है भला। फिर सब लोगों ने उसकी गोदी में देखा तो सचमुच मिट्टी के पुतले की जगह इंसान का बच्चा था। सब लोगों ने जयकारे लगाए। उधर सेठ जी जो विदेश गए थे कमाने को, जीवत वाहन भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई तो वे सारा धन और कुछ खाना लेकर गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में
उनका धन चोरों ने लूट लिया। अब उनके पास सिर्फ खाना था। तभी जीमूत वाहन भगवान भिखारी का भेष रख कर वहां आए और सेठ से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सेठ भी दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने वो बचा हुआ खाना भगवान को दे दिया। उन्होंने थोड़ा खाना खाया और बाकी सेठ को वापस कर दिया और कहा, बेटा ये खाना तुम ले जाओ और घर जाकर खा लेना। सेठ जी वो खाना लेकर घर आते हैं तो देखते हैं उनकी पत्नी किसी बच्चे को खिला रही थी। सेठ बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। तब सेठानी सभी बात सेठ जी को बताती है। तब सेठ बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि मेरा सारा धन तो चोर ले गए। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना बचा है, तुम ले आओ तो मैं खा लूं। जब सेठानी खाना लेने जाती है तो देखती है थैले में बहुत सारे हीरे मोती सोना चांदी सब भरा था। वह हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे थे, आप तो इतना सारा धन लेकर आए हैं। तब सेठ दौड़कर उस थैले के पास जाते हैं और पलटकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती थे। फिर सेठ जी सोचते हैं वह भिखारी कोई और नहीं स्वयं जीमूत वाहन भगवान थे। सेठ सेठानी से कहते हैं, ये सब तुम्हारे व्रत का फल है जो तुम्हें पुत्र मिला और इतना सारा धन मिला। फिर दोनों मिलकर जीमूत वाहन भगवान को धन्यवाद देते हैं। जय हो जीमूत वाहन भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।